Thank you very much. This is my last topic of class 7. And here also the concentration of the student is required very much. The topic is construction and congruence of triangle. हिंदी में कंस्ट्रक्शन को बनावट बोलते हैं, बनाना है, और कॉन्कुरेंस मतलब बराबर। अब मैं यहाँ डिफाइन कर दे रहा हूँ। इन ए ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन मीन्स टू मेक एन एक्यूरेट आइदर ट्रायंगल और स्क्वायर और रेक्टेंगल। एक्यूरेटली बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। क्या करना है? लाइन सेगमेंट, एंगल, बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, एंगल, कॉन्ग्रुएंट एंगल, triangle, square, rectangle, etc. by using measuring scale, pair of compass or protractor or set square. अब इन सब का जो फिगर दिया हुआ है, अब यहाँ पर केवल सेट स्क्वायर का फिगर हमने दिया है, जो कि ज्योमेट्री बॉक्स में ये सभी चीजें, all these things are available in a geometry box. और I suggest that यहाँ पर बेस्ट ज्योमेट्री बॉक्स खरीदिए, सो उतने ही एक्यूरेटली आपका कंस्ट्रक्शन होगा। अब देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पैरेलल लाइन, अनलेस यू डोंट हैव मेजरिंग स्केल एंड यू कैन से द कंपास और प्रोटेक्टर, यू कैन नॉट डू इट। अब देखिए, फर्स्ट स्टेप लिखना बहुत जरूरी है। ड्रा ए हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट कह रहा है, CD। इसका मतलब ये पॉइंट है और CD किए हैं। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इससे छोड़ा था, इसको आप डोनेट कर सकते हैं, CD लाइन सेगमेंट। लिखना चाहिए। अब यहाँ पे यही लिखते हैं, ड्रा ए हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट CD, तो CD के ऊपर ऐसे निशाना ऑफ ए गिवन लेंथ से 3 सेंटीमीटर हो गया। अब you have to draw a parallel line to this. स्टेप 2 क्या है? With help of set square. अब देखिए, सेट स्क्वायर है। With help of set square make 2 points A and B. अब सेट स्क्वायर क्या होता है कि अगर आप इसको इसके हॉरिजॉन्टल में तो इसका कोना यहाँ पाएगा, और लंबा वाला इसके पैरेलल सटा के यहाँ पर ले जाइए, और जितना सेंटीमीटर उस पर एक पॉइंट यहां कर दीजिए। उसी तरह सेम थिंग हियर, उल्टा करके ऐसे रखिए और ऐसे करिए, यहां पर कर दीजिए। तो 4 सेंटीमीटर विल बी डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन। तो ये जो डिस्टेंस बराबर होता है इसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। एक पॉइंट है, इसको मिला दीजिए, तो एक कंस्ट्रक्शन हो गया आपका जो है पैरेलल लाइन। अब देखिए, with the help of set square make 2 points A and B from point C and D above the CD as shown in figure. अब CD लाइन सेगमेंट कहना चाहिए, C and D नहीं होना चाहिए, CD लाइन सेगमेंट लिख लीजिएगा। इसको मैं लिख देता हूं, CD लाइन सेगमेंट। उसके ऊपर बन गया। अब इसको क्या कहें? ज्वाइंट पॉइंट A and B, मेजरिंग स्केल लगा दिए, कर दीजिए। तो ये AB इज पैरेलल टू CD। अब देखिए, AP के ऊपर लगा, ठीक लगा जो। दैट इज हाउ यू कैन ड्रा ए पैरेलल लाइन फॉर ए गिवन लेंथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2, क्योंकि पैरेलल लाइन नेवर मेट। अब देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइन विद ट्रांसवर्सल लाइन। अब वो आपका देखिए, यहाँ पर ABCD पैरेलल बना हुआ है, तो ट्रांसवर्सल लाइन जो है, केवल यू हैव टू कट दिस 2 पैरेलल लाइन आइदर दिस वे और दैट वे, जैसे करना हो, इंक्लाइंड होना चाहिए। हमने यहाँ पर ऐसे कट कर दिया, और दैट ट्रांसवर्सल लाइन इज डिनोटेड बाय T। और लाइन जो डोनेट किया जाता है, जिसे मैं आगे बताऊंगा, इसको आप M लाइन भी कर सकते हैं और इसको N लाइन भी कर सकते हैं। स्मॉल लेटर से यूज किया जाता है, जिसको लीटर कहते हैं। अब कट कर दिए। अब यहाँ पर देखिए, आपका जो है सबसे कंफ्यूजन क्या होता है कि जब तक नंबर का क्लियरेंस लड़कों के दिमाग में सही नहीं बैठेगा तो सवाल नहीं लगा पाएंगे। और एज आई मेंशन अर्लियर, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज। तो नंबरिंग भी एंटी क्लॉकवाइज करना चाहिए। देखिए,
अब यहां से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4, इसके लिए 5 6 7 है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इधर रख लीजिएगा। तो वही चीज क्या आ गया है, अब कहा गया है स्टेप 2 ड्रा इंटरसेक्टिंग लाइन टी व्हिच इज कट्स बोथ पैरेलल लाइन, दिस इंटरसेक्टिंग लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखिए अब इसमें है क्या, स्टेप सी देयर विल बी 8 एंगल व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय प्रोटेक्टर। ठीक है, अब देखिए अब प्रोटेक्टर की स्पेलिंग देखिए, जहां तक हमारा ख्याल है कि यू आ रही है या ओ आ रही है, मैंने हम दोनों लिख दे रहे हैं, जो सही है उसको ले लीजिएगा। प्रोटेक्टर, ठीक है, स्पेलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैथ में। स्टेप 4 फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन विल बी मेड। आप जानते हैं कि अगर टू लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो 1 इजकल टू 3, 2 इजकल टू 4, हियर 5 इजकल टू 6, 6 इजकल टू 8। ये आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। अब कहते क्या है, देखिए 2 इजकल टू 6, ये बराबर क्यों होगा देख लीजिएगा। और इसको क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। उसी तरह से 3 इजकल टू 7, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। फिर 3 और 5 भी बराबर हो गए और 4 और 6 भी बराबर होगा, इसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल और इंटीरियर एंगल का मतलब आप समझ लीजिए, इंटीरियर मतलब अंदर वाला एंगल, जस्ट ये इसके बराबर इसके बराबर, एक्सटीरियर का मतलब ऊपर नीचे का जो है। तो ये सब चीजें दिमाग में एकदम बैठे रहना चाहिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूं। कीप 3-4 शार्प पेंसिल टू ड्रॉ एक्यूरेट लाइन सेगमेंट। अब पेंसिल का पॉइंटर होता टूटता चला जाता, लड़के चौड़ाई बढ़ती चली, नो, आपको तुरंत बना लिया, 3-4 रख लीजिए अपने पास, एक गड़बड़ा तो दूसरा जो है। मेक पॉइंट्स लाइटिंग एंड फर्मली, माने लाइट होना चाहिए, फर्म होना चाहिए। स्क्रू कंपास शुड बी नॉट बी लूज, नॉट बी लूज, उसको लूज नहीं होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। ड्रा एनी लाइन सेगमेंट ए बी from a point P outside above the AB line and draw a line through P and parallel to AB by using the ruler and compass. अब देखिए कैसे करेंगे। स्टेप 1 क्वेश्चन क्या है, ड्रा एनी लाइन सेगमेंट AB from a point P outside AB and draw a line through P पैरेलल टू AB। कैसे करना, मैंने कहने मतलब ये AB लाइन सेगमेंट दिया है, ये आउटसाइड है और यहां से आपको इसके पैरेलल खींचना है लाइन। और क्या यूज करना है, कंपास यूज करना है, प्रोटेक्टर नहीं कंपास यूज करना है। क्या तरीका है, स्टेप 1 एंगल PCB आप बना लीजिए, P को किसी पॉइंट से जोड़ दीजिए, C से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब एक आर्क लीजिए, रेडियस लीजिए जो इससे छोटा हो, CB से छोटा हो, स्मॉलर, तो इसको एक आर्क ऐसे खींच दीजिए। अब खींच दीजिए तो क्या होगा कि यहां पर जाके कट कर जाएगा, ये पॉइंट N मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर ध्यान रखिएगा। अब इसी प्रोसेस को यहां पाइए, ये छोड़ दिया हमने, ये आपने बना लिया है। अब P से लीजिए आप जो है और यहाँ पर O पे लीजिए जो है, इसी के लेकर के इधर आर्क खींचिए और इसको लेकर इधर आर्क खींचिए। यहाँ जो मिलता है तो 2 पॉइंट हो गया, M हो गया, P हो गया, इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, RS हो जाएगा। तो इस केस में जो है RS, अब ये लाइन है पैरेलल टू AB। अब यहाँ पर पॉइंट लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि MP को हमने एक्सटेंड कर दिया S और P तक, तो ये चीजें आपका यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ये भी पॉइंट हो जाएगा, R हो जाएगा, ये भी S हो जाएगा पॉइंट। तो ये हो गया कि आप प्रोटेक्टर से कैसे यूज किए थे और कंपास से पैरेलल लाइन खींची गई थी, ये आपको पता चल गया। हमने इसको यहां पर मिटा देना चाहिए। लाइन सेगमेंट, लाइन और रे में अंतर समझना चाहिए। अब देखिए ये स्टेप पूरा यहां हमने लिखा है।
अब यहाँ पर भी देखिए RS को ऐसे कहा गया है, हम सोचते हैं कि ठीक नहीं है, ये ऊपर की लाइन, ये लाइन सेगमेंट है। अगर ये लाइन सेगमेंट है तो दोनों लाइन सेगमेंट होगा, तभी पैरेलल कहा जाएगा। अब 3 में देखिए, अब कंस्ट्रक्ट ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन L फ्रॉम ए पॉइंट A अबव द लाइन, ये कहा गया है। और इसमें क्या यूज किया गया है? प्रोटेक्टर यूज किया गया है, जो या स्क्वायर सेट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो अब क्या हुआ? कंस्ट्रक्ट ए लाइन L M एंड N। अब लाइन ये लाइन सेगमेंट होना चाहिए यहाँ पर, जो है अब सेगमेंट लिखे तो गड़बड़ा जाएगा। मान लीजिए कि लाइन खींच लिए, अब देखिए एक छोटा वाला स्क्वायर सेट को ऐसे इसके पैरेलल में रख दीजिए, और फिर बड़ा वाला स्क्वायर सेट लेकर के ऐसे कर लीजिए, बात समझ रहे ना। और आउटसाइड पॉइंट ए दिया हुआ है, तो क्या करेंगे कि इसके लंबा वाला यहाँ एक स्केल कर, ये स्केल है, और इसको ऐसे यहाँ पर रख दीजिए और फिर ड्रा कर दीजिए, तो पैरेलल हो जाएगा जो। और फिर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर सब हम लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए ये सब लाइन सेगमेंट होना चाहिए। एक जगह लाइन सेगमेंट कर रहे हैं, एक जगह लाइन कर रहे हैं, वो करेक्ट नहीं है स्टेप। हमसे भी गलती हुआ है, किसी से भी गलती हो सकता है। तो दैट इज हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन फ्रॉम ए पॉइंट अबव द लाइन। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या है? ये एग्जाम्पल 2 है। अब एग्जाम्पल 3 है, क्या कर रहा है? ड्रा ए पैरेलल लाइन टू एनी हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट ए बी। यहां से लिखा है बाय यूजिंग द कंपास। देखिए ये स्टेप 1A लाइन कर दिया, यहाँ C यूज कर दिया। अब देखिए स्टेप B क्या है? कोई पॉइंट लेकर के आप जो कंपास यहाँ पर लेते हैं और AB से पूरा सेमी सर्किल ऐसे खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और फिर एक आर्क यहाँ करिए, एक आर्क यहाँ करिए, फिर इसे एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ करिए, ये लाइन आपका आ जाएगा। ठीक है। अब आपको जो है पैरेलल लाइन खींचना है, तो पैरेलल लाइन तभी होगा जब यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री है। तो इस लाइन को मान करके फिर आप वही प्रोसेस अडॉप्ट करिए, सेमी सर्किल करिए, आर्क करिए, और फिर 2 आर्क करिए, फिर यहां से एक आर्क करिए, ये आ जाएगा पॉइंट, मिला दीजिए, तो ये पैरेलल हो जाएगा आउटसाइड। ये स्टेप में भी मैंने लिखा है, और ये ध्यान रख लीजिएगा कि लाइन सेगमेंट में कभी भी एरो नहीं होता है। आप ये ध्यान रख जाइए, बार बार हमसे गलती हुआ है, जिसको कि मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूं। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है केवल लाइन, एरो नहीं, दैट इज विदाउट एरो। जहां जहां मैं करेक्ट कर रहा हूं, बाकी आप करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें कोई बहुत प्रेस्टीज की बात नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया जो है। अब देखिए, अब वेरिएशन एंगल बनाना है, कैसे बनाना है? अब पहले मैं यहां बता चुका हूं, वो रिपीट नहीं करूंगा कि 90 डिग्री कैसे बनाया जाता है। ये 90 डिग्री का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है, और पैरेलल का मतलब दोनों का लाइन का एक हॉरिजॉन्टल में होता है, वो पैरेलल हो जाता है, जो ये यहां बता दिया गया है। तो 90 डिग्री कैसे बनाया जाएगा मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बाकी चीज मैं बताऊंगा। जो फर्स्ट आर्क होता है ये 60 डिग्री का होता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, टेक सेंटर ए, रेडियस इक्वल टू लेस देन बी, इसको खींचिए, और फिर उसी रेडियस से इधर कट करिए, ए आ जाएगा, मिला दिए, 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर फिर यहां से लेके आर्क काट रहे तो ये 120 हो जाएगा। तो 60 का बनाना हो गया, 120 का बनाना हो गया। स्टेप में लिखा हूं, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूं। अब देखिए, अब दिस इज 60 और दिस इज 60, अगर इसका आधा करेंगे फिर ये करेंगे ऐसे, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब आप कंपास से कैसे 60 बनाते हैं? पहले 60 बनाना चाहिए, देन 120 बनाना चाहिए, फिर 90 बनाना चाहिए। अब कोई कहेगा 45 कैसे बनाया जाता है? आई एम टेलिंग यू हाउ टू मेक ए 45। चलिए, मैंने अभी ये इतनी नहीं है, इस क्लास में है, मतलब 45 का शायद नहीं है, इसलिए हमने इसमें नहीं दिया है। हाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ। अब देखिए, बाइसेक्टर मतलब 45, ये 90 डिग्री है, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। आप अब इससे थोड़ा बड़ा आर्क ले लीजिए, यहाँ का, यहाँ से यहाँ काटिए, यहाँ से यहाँ काटिए, और इसको मिला देंगे तो 45 हो जाए। तो 45 को बाइसेक्टर ऑफ 90 भी कहेंगे और 45 भी लिखेंगे। तो 4 एंगल का बनाना बाई कंपास हमने बता दिया, 60, 120, 90 एंड 45। ये सीक्वेंस ही है। अब 30 करेगा तो क्या करेंगे, 30 में यहां से कट करेंगे तो 30 हो जाएगा। 45 करेंगे तो क्या होगा, उसको हाफ करते चले जाइए। तो दैट्स हाउ यू कैन मेक एंगल, बट दिस टाइप ऑफ एंगल इज गोइंग टू बी टॉट इन 8th क्लास। यहां पर केवल 60, 120, 90 एंड 45। अब ट्रायंगल देखिए कितने तरह के होते हैं। अब आपको पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, 2 एंगल, 1 साइड, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड्स नोन एज राइट हैंड साइड। ये है आपका। अब कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल फॉर 3 नोन साइड, SSS, ध्यान देखिएगा। अब यहाँ एग्जाम्पल, तीनों साइड दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, आप दे लीजिए। तो S मतलब साइड, तो 3 साइड्स दिया हुआ है। अब इसके लिए क्या है कि पहले मैं कहूंगा आपसे कि आप रफ स्केच बना लीजिए। रफ स्केच में एग्जैक्ट साइड होना जरूरी नहीं है, इसे क्लियरिटी विल बी देयर। क्या क्लियरिटी है, अब सपोज कर लीजिए BC इज 6.5 सेंटीमीटर। आप दूसरा भी लिख सकते हैं, तीसरा भी लिख सकते हैं, लेकिन जो लिखे हैं उसी पे स्टिक रहिए। तो BC स्केल से 6.5 सेंटीमीटर स्केल से लिख लीजिए, क्या दिक्कत है भाई। अब देखिए, अब AB 5.2 सेंटीमीटर है, तो B को सेंटर मान के 5.2 पार का बना दीजिए, और C को सेंटर मान के 7.3 का बना दीजिए, कट करेगा, तीनों को जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया, SSS ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आइए, यहां पर 2 साइड्स दिया हुआ, 1 एंगल दिया हुआ है, नाम नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि दिया हुआ है। तो 2 साइड में किसी भी पहले रफ बना लिया आपने, इसको AB माना, इसको AC माना, इसको 60 माना, या इसको मान लिया कोई बात। अब AB के बराबर लाइन खींचिए, नो प्रॉब्लम। 60 एंगल बनाना बताया गया है, लेस द रेडियस 5 है, इसको ऐसे काटिए, फिर ऐसे काटिए, इसको करेंगे तो ये आपका 60 डिग्री का बन जाएगा। मैं लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं कि ये 60 का एंगल बन गया। तो एक साइड एक एंगल हो गया, दूसरा साइड क्या है, आप इसको कट कर दीजिए, तो यहाँ पर 4 पॉइंट, या यहाँ कट कर दीजिए तो C आ जाएगा, तो 4.8 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए AC इक्वल टू 4.8, AB इक्वल टू इतना। तो ये आपका ट्रायंगल हुआ, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल विद SAS, ठीक है। अब देखिए, अब ये भी देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल फॉर नॉन 2 एंगल्स एंड 1 साइड, AS है, A स्टैंड्स फॉर एंगल्स। कैसे करेंगे, अब देखिए, जो साइड दिया है उसके बराबर एक रफ बना लीजिए, या खींच दीजिए यहाँ, और इस पर 60 बना दीजिए, और जो लेंथ दिया हुआ है उसको इधर से 90 डिग्री कर दीजिए, क्योंकि 45 दिया हुआ है, 60 एंड 45 डिग्री, यहाँ डिग्री देखो छुटा हुआ है, तो 60 इधर से बना लीजिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं जो है। अब देखिए, क्योंकि यहां बना चुके हैं तो इसको लिखाने मिटाने की जरूरत नहीं है। इसी के ऊपर क्या कर सकते हैं, यहां से ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, 90 बनाइए, फिर उसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये 45 का हो जाएगा। अब इस क्लास में आपको एंगल दिया रहेगा, तो वही एंगल दिया है जो हमने बताया है, 60, 120, 90 एंड 45। बाकी एंगल के लिए हायर क्लासेस में है। अब देखो कह रहा है, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल, 90 डिग्री नहीं कहेगा, फॉर नोन हाइपोटेनस एंड 1 साइड। तो राइट एंगल का मतलब 1 एंगल 90 है, तो क्या करिए, 90 खींचिए, हॉरिजॉन्टल दिया है, हाइपोटेनस काटिए। इंपॉर्टेंट नोट, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल फॉर ऑल द 4 केसेस कैन आल्सो बी डन बाय यूजिंग द रूलर एंड प्रोट्रैक्टर। तो उसमें ज्यादा झंझट नहीं है, लेकिन अगर कहा गया कि कंपास यूज करिए तो कंपास यूज करिए, प्रोटेक्टर कहा है तो प्रोटेक्टर यूज करिए, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब यहां पर नाम भी दे दिया गया है,
नाम दिया तो बहुत सिंपल चीजें हैं। एम एन को 6 सेंटीमीटर स्केल से कर लीजिए। और अब देखिए यहाँ पे यूज किया प्रोटेक्टर, तो प्रोटेक्टर 70 डिग्री इधर बना लीजिए, 80 डिग्री इधर बना लीजिए, दोनों लाइन को खींच दीजिए, यहां पे जाके मिल जाएगा। सिंपल। उसमें भी यही है कि कंस्ट्रक्ट हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल विद कॉमन बेस। अब देखिए बीसी लाइन को खींचिए, एंगल 40 प्रोटेक्टर करिए, ये लाइन खींचिए, ये करिए, यहां पर आ जाएगा। अब इसमें क्या है, कितने एंगल बनाया जा सकता है, कितने एंगल बनाया जा सकता है। तो हाइपोटेनस बढ़ाते चलिए, नंबर ट्रायंगल का बनता जाएगा। अब देखिए कंकरेंस का मतलब क्या होता है। कंकरेंस का तो एक तो साइन ये है, और इसका मतलब अगर दो ट्रायंगल है कंकरेंस है तो ये है। और समझ लीजिए कंकरेंस का हिंदी में जुड़वा बच्चे जैसे होता है, एकदम देखने में वही लगे, हाथ भी वही लग रहा है, आंख भी वही लग रहा है, गाल भी उसी तरह से है, पैर भी उसी तरह से, ये जुड़वा भाई मान लीजिए, इसको कंकरेंस कहते हैं। तो दो ट्रायंगल अगर ऑल साइड्स बराबर है, ऑल एंगल बराबर है, तो कंकरेंस ट्रायंगल है। अब मैं यहां पर देखिए, अब कंकरेंस ऑफ द वेरियस शेप्स क्या क्या है, ज्यादा सुनिए। ए लाइन सेगमेंट ऑफ फिक्स्ड लेंथ, एंगल विद सेम वैल्यू, सर्किल विद द सेम रेडियस, स्क्वायर विद द सेम साइड, रेक्टेंगल विद द सेम एल एंड बी, ये सब कंकरेंस है। और ट्रायंगल का नाम दे दिया है 3SSS, 3AA। अगर 3 साइड्स बराबर है, 3 एंगल बराबर है, तो कंकरेंस है। SAS, 2 साइड एंगल साइड अगर बराबर है, कंकरेंस है। एंगल 2 एंगल एक साइड बराबर है, तो ये है। S स्टैंड फॉर साइड, A स्टैंड फॉर एंगल, H स्टैंड फॉर हाइपोटेनस, R स्टैंड फॉर दिया हुआ है। अब एग्जांपल है, एग्जांपल इज POQ कंकरेंट टू QOS। अब देखिए POQ एंड QOS कंकरेंस है, नहीं है। इज एंगल POQ नहीं, सॉरी, यहां पर इसको बराबर बराबर दिखाया गया है, तो कंकरेंस है। अब देखिए, फिर देखिए एग्जांपल 2, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल दिस इज कंकरेंस एंड दिस इज देयर मेरिडियन रिस्पेक्टिव। अब देखिए, अब यहां पर है, कारण कैसे है, ये ट्रायंगल है, ये मिड पॉइंट है, इसको मिला दिया गया है, ये दोनों बराबर है, और ये भी बराबर है, तो ये दोनों कंकरेंस है। ठीक है। अब देखिए, हियर R and I are vertices of triangle this and this. Since POQ are equal to SI, hence this is equal to this. ये प्रूफ यहाँ पर दिया हुआ है। बात समझ गए ना? So there are only 2 examples in concurrence of the various shapes. So that is going to be last. Thank you very much.